Assalamu alaikum viewers, I'm Shukufta Shahbaz Ahmed with a very important video and welcome you all on my YouTube channel. वीवर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग में नाउन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और मैं इसको डिटेल से क्यों समझा रही हूँ, आज की वीडियो में ये डिस्कस होगा। वीवर्स, ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी नाम को इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम। दुनिया में हर चीज़ का नाम है, इसलिए नाउन्स यानी नाम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंग्लिश ग्रामर में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनको जानना समझना क्यों ज़रूरी है, आइए इसको समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस मेकिंग में यानी कोई जुमला बनाने में 3 टर्म्स यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ये नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि सब्जेक्ट एक तरह से नाउन ही होता है और ऑब्जेक्ट भी बेसिकली नाउन ही होता है, इसलिए नाउन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब से होता है और सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब भी चेंज होता है। अगर हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। इसलिए नाउन्स को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ इस मिस्टेक से हमारा पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाना है और सब्जेक्ट तो नाउन होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने नाउन्स को देखकर वर्ब्स लगाने हैं। नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो आपको नाउन्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा कि इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग में इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और मैं उसको डिटेल से क्यों समझा रही हूँ। अब देखने में ये तो सिंपल लगता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दें, मगर इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि कुछ नाउन्स होते तो सिंगुलर है मगर देखने में प्लूरल लगते हैं और कुछ होते प्लूरल हैं मगर बज़ाहिर वो सिंगुलर नज़र आते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेसिक क्वेश्चंस यही आए होते हैं कि ऐसे नाउन्स के साथ वर्ब लगाने होते हैं जो देखने में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम जानेंगे कि सब्जेक्ट यानी नाउन की टाइप को हम कैसे पहचानें, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको दूर करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं मगर होते सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, यानी नाउन से वर्ब का रोल अफेक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है। किसी भी बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको फुली अंडरस्टैंड करें। अभी तक हमने जितनी भी नाउन्स की टाइप्स पढ़ी हैं इन सबको 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, यानी ये कोई नई टाइप्स नहीं है, ये पहले से जितने भी टाइप्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं को ही फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके नाम को हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। वी कैन काउंट देम, दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, यानी इनके वाहिद भी होते हैं, जमा भी होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स हम 1 2 3 काउंटिंग के साथ इनको काउंट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ए और एन बिफोर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन्स, यानी कि जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी नाम हैं, इनकी जो वाहिद सूरत है, इनकी जो सिंगुलर फॉर्म है, उससे पहले हम ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए और एन का मतलब आपको पता ही है, एक होता है। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, लाइक कप, ऑरेंजेस हम काउंट कर सकते हैं, 1 कप, 2 कप्स, ऑरेंजेस इसी तरह से काउंट किए जा सकते हैं, मिनट, 60 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, वीडियो 1 और 2, 3 और 100 वीडियोज़ में भी, ड्रेसेस 2 ड्रेसेस, 3 ड्रेसेस, 7 डेज या 1 डे, बॉटल्स 2 बॉटल्स और 1 बॉटल, बसेस या बस, मार्कर्स या मार्कर, टेबल और टेबल्स, यानी 1 2 3 के साथ हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने टेबल्स हैं, 1 टेबल, 2 टेबल और 3 टेबल्स। इसी तरह से पेजेस 1000 पेजेस भी हो सकते हैं या 2 और 3 पेजेस भी हो सकते हैं, पेज के नंबर्स के साथ काउंटिंग के साथ हम इनको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स ऑफ वैक्सीन, ड्रॉप्स को हम काउंट कर सकते हैं काउंटिंग के साथ। सो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपके लिए बहुत ही क्लियर होगा। नाउ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। I eat an egg daily, गिव मी अ मार्कर टू राइट। इसी तरह से हम
इनके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स भी बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, वीवर्स, ये वो तमाम नाम होते हैं, वो तमाम नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के साथ काउंट नहीं कर सकते। मीन्स इंग्लिश ग्रामर में इनको काउंटिंग के साथ काउंट नहीं किया जा सकता। वी कैनॉट काउंट देम, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस, ई एस और आई ई एस। यानी जैसे हम काउंटेबल नाउन्स को एस, ई एस या आई ई एस लगा के उनकी हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, इस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। वीवर्स, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आगे जाके इंग्लिश ग्रामर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। वाटर, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। वीवर्स, हम में से कोई भी ये नहीं कहता गिव मी 1 वाटर और 2 वाटर। हम हमेशा अ ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं या बॉटल ऑफ वाटर कह सकते हैं। लेकिन उस सूरत में हम ग्लास को काउंट कर रहे होते हैं या हम बॉटल को काउंट कर रहे होते हैं, हम वाटर को काउंट नहीं कर रहे होते। इसी तरह से कॉफ़ी, हम 1 कप ऑफ कॉफ़ी या 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं, लेकिन हम कप्स को काउंट करते हैं, हम कॉफ़ी को काउंट नहीं करते। सो कॉफ़ी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से हम में से कोई भी ये नहीं कहता आई हैव 1000 नॉलेज, आई यू हैव ओनली 5 नॉलेज। नॉलेज, एडवाइस, फर्नीचर, हम पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। हम फर्नीचर 2-3 आर्टिकल्स और 3 पीसीज ऑफ फर्नीचर हम कह सकते हैं। एज एव रिटन हियर 5 पीसीज ऑफ फर्नीचर, लेकिन हम इनको काउंटिंग के साथ काउंट नहीं कर सकते। अगेन एज आई टोल्ड यू, जो काउंटेबल नाउन्स में मैंने फार्मूला आपको बताया था 1 2 3 वाला, तो उसी तरह से यहाँ पे काउंट कर लें तो आप जैसे उनको हम 1 2 3 या फार्मूला के साथ काउंट कर सकते हैं, इनको हम उस तरह से काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से राइस है, अगर हम 2 बैग्स ऑफ राइस कह सकते हैं या फिर हम उसको केजेस की सूरत में मेजर कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है मनी के बारे में। मनी इज, दे से दैट मनी इज़ अ काउंटेबल नाउन, क्योंकि मनी को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मनी को जब हम कन्वर्ट करते हैं कॉइन्स में या रुपीज़ में, तब हम इसको काउंट करते हैं। मनी इटसेल्फ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। सो इस चीज़ को आप क्लियरली याद रखें, जहन में रखें। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये तब काउंट होता है जब हम इसको रुपीस में या कन्वर्ट करते हैं रुपीस में या कॉइन्स में। लेकिन मनी जो वर्ड है, ये नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। आई होप ये क्लियर है। इसी तरह से ब्लड, हम ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कह सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हम ड्रॉप्स को काउंट कर रहे होते हैं, 3 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स ऑफ, जैसे वैक्सीन की ड्रॉप्स हैं, लेकिन हम ब्लड को काउंट नहीं कर रहे होते। इसी तरह से एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइस को हम जिस तरह से जो है काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को नहीं कर सकते, लव वही 1 2 3 हम इस तरह से नहीं कह सकते, काउंट नहीं कर सकते। चीज़ को हम स्लाइसिस की सूरत में कह सकते हैं, 2 स्लाइसिस ऑफ चीज़, 3 स्लाइसिस ऑफ चीज़, लेकिन हम 1 चीज़ या 2 चीज़ नहीं कहते। अगेन, हमें से कोई भी नहीं कहता आई हैव 3 हैप्पीनेस, आई हैव 2 हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मिल्क को हम लीटर्स की सूरत में हम जो उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हम लीटर्स को काउंट कर रहे होते हैं, हम मिल्क को काउंट नहीं करते। फिर जल्दी से एयर, ऑयल और रेन के बारे में बात करते हैं कि भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। यहाँ पे कुछ मैंने फ्रेजेस लिखे हुए हैं, दीज आर करेक्ट, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं दीज आर रॉन्ग। जैसे 2 स्लाइसिस ऑफ चीज़ इज अ करेक्ट फ्रेज, 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर हम कहते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस हम कह सकते हैं, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर, फिर 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं, 2 चीज़ अगर कहते हैं, 5 फर्नीचर कहते हैं, 3 वाटर, 1 एडवाइस, तो दीज आर इनकरेक्ट फ्रेजेस, ये गलत है, इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में नहीं कहा जाता। वीवर्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपको नाउन्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ को ही डिफाइन करना होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि मटेरियल नाउन कौन से होते हैं। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल, सब्सटेंस और थिंग आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। तमाम मटेरियल, सब्सटेंस यानी मवाद को जो नाम दिए गए हैं उनको मटेरियल नाउन्स कहते हैं। अब वो तमाम मटेरियल या सब्सटेंस जिससे दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये मटेरियल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लास्टिक, वुड, मेटल, मिल्क, एयर,
गोल्ड, आयरन, क्लॉथ, सिल्वर, ग्लास, कॉपर एंड स्टोन एंड सो ऑन। ये तमाम मटेरियल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर नाउ।